मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। अरे हम तो वो है जनाब जिनकी हौसले भी जिद्दी है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों हम क्या देखने वाले, आपके क्लास 11th फिजिक्स की जो है आपके क्वार्टरली एग्जाम, आपकी तिमाही परीक्षा 2025-26 के लिए सैंपल पेपर जो इसको पूर्णांक हम 80 रखे। क्यों? क्योंकि कुछ स्कूलों में क्या 50 मार्क्स का हो रहा है, कुछ स्कूलों में 80 मार्क्स का हो रहा है। तो 50 मार्क्स रखने से क्या हो रही थी, कम क्वेश्चंस को रख पा रहे थे, कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रख पा रहे थे। बट हम 80 मार्क्स की सेट किए हैं, तो इस पर कंप्लीट बोर्ड की पैटर्न पर है। तो आप लोग ध्यान से इन प्रश्नों को, जितना भी आपको बताया जा रहा है, डेफिनेटली बच्चों कर लेंगे। इसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है करेंगे। क्लियर है? तो बच्चों देखो ध्यान से कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस और किस नंबर में कितने नंबर का मतलब कितने नंबर में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रश्न पहला प्यारे बच्चों हमें बोला क्या जा रहा है, खंड अ सही विकल्प चुन करके लिखना है। पहला, कोण की एसआई मात्रक होती है। तो कोण की एसआई मात्रक होती है क्या, आपको डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकंड आपको टिक आउट करना है प्यारे बच्चों। फिर उसी तरीके से अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, दूरी का मान है कि इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 जो है प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है, संवेग संरक्षण का नियम आधारित है बोला जा रहा है। तो संवेग संरक्षण के नियम किस पर आधारित है, उस चीज को आपको करना है। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे प्यारे बच्चों, ताकि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल जो है ना लग रहा हो तो वह कैसी अवस्था में रहेगी, मतलब उस पर हम कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे तो वो स्थिर रहेगी कि समान चाल में गति करेगा, कि अ ब दोनों रहेगा, ना तो अ ना तो ब क्या रहेगा, उसको आपको बताना है। क्लियर? फिर फिफ्थ वन लास्ट है आपका सही विकल्प का पांचवा, किसी कण का कोणीय संवेग को हम क्या कर दिए भैया, 3 गुना कर दिया जाए तो उसके जड़त्व आगुण अपरिवर्तित रहे तो उसका कोणीय वेग क्या रहेगा, ये आपको बताना है। ठीक है। फिर देखो इसी पर क्या करना है आप लोगों को, आगे देख लेते प्यारे बच्चों। एक नंबर वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपको। एक नंबर वाले मतलब इसको सीधा एक शब्दों में उत्तर देना है। जैसे कि एफपीएस पद्धति का पूर्ण रूप लिखना है, एफपीएस का पूरा नाम आपको लिखना है, त्वरण का विमी सूत्र लिखना है, दो अदिश राशियों के नाम लिखना है। जैसे दो सदी, यहाँ अदिश दिया गया तो हो सकता है आपको सदिश भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है आपको? तो फिर घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, इसको आपको बताना है। फिर बल आघूर्ण का सूत्र लिखना है कि बल आघूर्ण का क्या सूत्र होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ पर? फिर प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या बोला जा रहा है, बिंदु वस्तु किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। 2 नंबर के लिए कहां से आएगा, प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक। देखो भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाला। तो जिस जिस चैप्टर से आपका 2 नंबर के लिए आता है उसी चैप्टर से 2 नंबर की आप प्रिपरेशन जो है करेंगे। आपको क्या कर लेना, ब्लूप्रिंट में बता दिया हूं, ब्लूप्रिंट नहीं देखे होंगे तो हमारे ऐप में जाओगे तो 11th वाली कोर्स में आपको पूरे सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, है ना। तो वहां जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, बच्चे फालतू का मतलब खर्च बाई करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा करते ना, भाई आपको नहीं करना है बच्चों। आपको हर एक चीज हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा सकता है हम पूरी चीजें करा रहे हैं। तो आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड करके रखो, और इसका भी पीडीएफ हम वहीं डाल देंगे ताकि आपको सही से इसका हेल्प मिल पाए। द्विविमी गति किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखना है। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, इसको बताएंगे प्यारे बच्चों। फिर रेखीय संवेग संरक्षण का नियम बताना है। फिर धनात्मक कार्य से, अब यहाँ धनात्मक कार्य दिया हूं तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ऋणात्मक कार्य जो भी है कर लेना है। फिर संरक्षी बल और असंरक्षी बल में 3 अंतर जो है आपको लिखना है। क्लियर है क्या यहाँ तक? फिर आपको क्या पूछा गया है कि घुर्डी गति किसे कहते हैं, घुर्डी गति के नियम लिखना है आपको, घुर्डी गति बताना है, फिर उसके नियम को आपको बता देना है। फिर प्रश्न क्रमांक 9वां प्यारे बच्चों बोला क्या जा रहा है कि समीकरण v स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर प्लस 2a का निगमन जो है करना है। फिर प्रश्न 10वां में देखो आपका न्यूमेरिकल्स आना है। इस पर मैं न्यूमेरिकल्स कम रखा हूं क्योंकि बोर्ड ने इस पर मेंशन नहीं कर रखे। जैसे 12th में बता दिया कि इस पार्ट से न्यूमेरिकल आना है, बट इसमें 11th में मैं नहीं बताया, इसलिए मैं न्यूमेरिकल के लिए बच गया हूँ, मतलब नहीं रखा हूँ। तो आप लोग न्यूमेरिकल जरूर करेंगे जिस जिस चैप्टर में आपके स्कूल टीचर आपको कराए होंगे। क्लियर है? फिर 4 नंबर में प्यारे बच्चों इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10वां से 4 नंबर देखो क्या बोला जा रहा है ना, इस तरीके से रमेश की माँ करके, तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं। इस तरीके से आपके है बुक से ही लिया गया है ना, तो ध्यान से इन प्रश्नों को बच्चों कर लेंगे अच्छे से। फिर इसके अथवा में रॉकेट नोदन का सिद्धांत जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको करेंगे ही करेंगे। क्लियर? फिर से रॉकेट नोदन का सिद्धांत, वहां पर देखो त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त करना था, यहाँ पर वेग त्वरण पर क्या करना है, प्रणोद के लिए व्यंजक ज्ञात करना है आपको। ठीक है।
फिर इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखित तथा सिद्ध कीजिए कि F बराबर m में इस सूत्र की सहायता से बल के एसआई मात्रा को परिभाषित करना और बल का विमीय सूत्र क्या है। एक ही प्रश्न में सब कुछ डाल दिया गया, इसलिए इतना डीपली पूछा जाता है तो आप लोग डीपली ही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 में देखो क्या टॉपिक है, प्रक्षेप पे क्या है इसकी महत्तम ऊंचाई के लिए व्यंजक स्थापित कर रहे हैं, और नीचे में किसके लिए उड्डयन काल हेतु है ना, उसमें महत्तम ऊंचाई h के लिए और इसमें उड्डयन काल t के लिए आपको क्या करना है, सूत्र जो है बनाना है। फिर प्रश्न क्रमांक 14 जो है प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है कि समाकलन विधि से गति का प्रथम नियम को बनाना है, ठीक है, अथवा इसमें एक समान त्वरित गति के लिए समीकरण बनाना है प्यारे बच्चों, एस बराबर में यूटी प्लस में एटी के स्क्वायर की स्थापना जो है करना है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस बताए हो ध्यान से इन प्रश्नों को डेफिनेटली कर लेना। बात है इसकी वीडियोस लेक्चर्स की तो यूट्यूब में भी मिल जाएगी, तो यूट्यूब से भी इनकी वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, पूरे टॉपिक का टॉपिक सर्च करोगे तो मिल जाएगी, भाई एकलव्य आरपीएस लगा देना, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।